हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमान डेविड इंफोटेनमेंट। आप लोगों ने मनी आइस्ट का नाम तो सुना ही होगा, जो कि नेटफ्लिक्स का सबसे ज़्यादा मशहूर क्राइम ड्रामा सीरीज़ है। अगर मैं आपसे कहूं कि उसके रिलीज़ होने के कई साल पहले ही उसकी जैसी एक हाइस्ट अर्जेंटीना में हो चुकी थी, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। इस हाइस्ट को हम लोग रॉबरी ऑफ द सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं, जो कि बांको रियो, जो कि बुएनो एरिस का एक बैंक है, वहाँ पे हुआ था। अब चलिए हम लोग इस रॉबरी के ऊपर एक छोटी सी नज़र डालते हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं कि इस हाइस्ट में असल में हुआ क्या था। दिन था 13 जनवरी 2006 का। शहर था बुएनो एरीस, जो कि अर्जेंटीना का एक शहर है, और बैंक का नाम था बैंको रियो, जो कि आज बैंको सैंटेंडर रियो के नाम से जाना जाता है। 12:38 पे बुएनो एरीस के पुलिस डिपार्टमेंट के पास कॉल आता है कि बैंको रियो में एक रॉबरी हो रही है, जिसके अंदर 23 हॉस्टेज फंस चुके हैं और 4 रॉबर्स हैं टोटल। पुलिस को जैसी खबर मिली, वो फ़ौरन मौका वारदात पे पहुंचे। उन्होंने चारों तरफ से बैंक को पूरी तरह से घेर लिया और हर एक विंडो की तरफ एक एक स्नाइपर को तैनात कर दिया, और मीडिया भी वहाँ पे फ़ौरन ही पहुंच गई, क्योंकि बहुत बड़ा बैंक है वो। पुलिस और चोरों के बीच में लगभग 3 घंटे तक का नेगोशिएशन चला। 3 घंटे तक उनके बीच में बातचीत चली, और 3:30 बजे के आसपास उन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन पूरी तरह से टूट गया। अंदर से जवाब आना बंद हो गया। 7 बजे के आसपास पुलिस के सब्र का बांध पूरी तरह से टूट गया और वो बैंक के अंदर घुस गए। बैंक में अंदर घुसने और निकलने के 2 रास्ते थे, एक फ्रंट गेट और एक बैक गेट, और बाकी विंडोज़। विंडो से तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि चारों तरफ से बैंक घिरा हुआ था पुलिस से, और दोनों गेट्स की तरफ भी स्नाइपर्स पॉइंटेड थे और पुलिस ऑफिसर्स तैनात थे, तो चोरों के निकलने का तो कोई रास्ता था नहीं बैंक से। पुलिस अंदर घुसी, और जब वो अंदर घुसी, उन्होंने देखा पूरे 23 के 23 हॉस्टेजेस पूरी तरह से सही सलामत है। किसी को किसी भी तरह की कोई भी खरोच नहीं आई, कोई भी विंडो नहीं टूटी, और बैंक से एक भी कैश का एक भी नोट गायब नहीं हुआ। अब यहाँ पे सवाल उठता है, जब बैंक से एक भी नोट गायब नहीं हुआ, तो असल में चोरी क्या हुई, रॉबरी क्या हुई यहाँ पे? अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि असल में पॉइंट टू पॉइंट हुआ क्या था पूरी हाइस्ट में। 12:38 पर जब पुलिस को कॉल आई थी, पुलिस मौका वारदात पे पहुंची। अंदर से जब नेगोशिएशन शुरू हुआ, तो अंदर से एक आदमी से जिससे बात हो रही थी, उसने अपना नाम वॉल्टर बताया। जब उससे बात हुई, वो बहुत ही हम्बल नेचर का था, और वो डरा हुआ प्रतीत हो रहा था, लग रहा था कि वो डरा हुआ है। पुलिस ने उससे जो कहा, उसने सब कुछ किया। पहले उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को बिना किसी चोट के रिहा कर दिया, उसके बाद एक लड़के को रिहा किया, और उसके बाद एक औरत को भी जाने दिया। और 3:30 बजे जब कॉल कटी थी, तो कॉल कटने से पहले उसने कहा था कि जो हॉस्टेज हैं वो भूखे हैं, उनके लिए खाने के लिए पिज़्ज़ा चाहिए। तो पुलिस को ऑर्डर कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा, उतने टाइम में वो लोग गायब हो गए। जब पुलिस बैंक में घुसी थी, तब उन्होंने मेन वॉल्ट को चेक किया, जो कि लॉबी में ही था, जिसमें से कैश का एक भी नोट गायब नहीं हुआ था। तो पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि रॉबरी में हुआ क्या है, जबकि कैश तो चोरी हुआ नहीं। उसके बाद जब वो लोग बेसमेंट में गए, जहाँ पे बैंक के लॉकर रूम्स थे, सेफ रूम्स थे, वहाँ पे 400 लॉकर्स थे। उन 400 में से 143 लॉकर्स पूरी तरह से टूट चुके थे, खाली हो चुके थे। और उन लॉकर रूम्स के अंदर बहुत ही प्रेशियस आइटम्स थे, गहने थे, हीरे थे, जो कि वहाँ की जनता ने, क्योंकि वो बहुत ही एक रिच नेबरहुड में था, तो उन्होंने अपनी ज्वेलरीज को वहाँ पे सेफ रखा हुआ था। अब बात आती है कि चोरों ने वॉल्ट्स को ही क्यों चोरी किया। क्योंकि 2001 में अर्जेंटीना में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, जिसमें पूरी तरह से बैंकिंग सिस्टम ध्वस्त हो गया था, तो लोगों का बैंकों में ट्रस्ट नहीं रहा था। तो वो लोग पैसा सेव करने के बजाय लॉकर रूम्स को प्रेफर करने लगे थे, कि उसके अंदर हम लोग अपने एसेट्स को, अपनी चीज़ों को रखेंगे, जिससे बाद में फ्यूचर में हम लोग यूज़ कर पाएँ, क्योंकि किसी भी इकोनॉमिक क्राइसिस में आपके लॉकर सेफ रहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है, अगर चोर वहाँ पे थे तो उन्होंने कुछ तो सुराग छोड़ा होगा। तो हाँ, उन्होंने कुछ सुराग छोड़े थे। वहाँ पे पुलिस को कुछ बाल मिले थे, एक पैक ऑफ बैटरीज मिली थी, एक टूल मिला था, जिससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि उन्होंने वोल्ट्स को खोला होगा, उन लॉकर्स को तोड़ा होगा, और नकली गन्स का एक सेट। जी हाँ, ये पूरी की पूरी हाइस्ट, जो कि इतनी अच्छी तरह से हुई, वहाँ पे असली गन्स तक यूज़ नहीं करी थी, बच्चों के खिलौनों से उन्होंने ये हाइस्ट को पूरी तरह से अंजाम दे दिया था। ये पुलिस के लिए उस समय की सबसे बड़ा ह्यूमिलिएशन था, सबसे बड़ी बेइज्जती थी पुलिस की, जो आज तक उनके पुलिस डिपार्टमेंट में हुई थी। और उन्होंने एक पोएटिक नोट भी छोड़ा था पुलिस को उकसाने के लिए। मैं आपको ज़रा पढ़ के बताता हूँ। इन अ नेबरहुड ऑफ रिच पीपल विदाउट वेपन्स और ग्रजेस, इट्स जस्ट मनी नॉट लव। जब ये खबर मीडिया में आई, लोगों ने इस खबर को देखा, तो वो फ़ौरन ही इन चोरों को रॉबिन हुड की तरह से देखने लगे,
क्योंकि इन्होंने अमीरों से चोरी करी थी और किसी का भी कोई भी नुकसान नहीं किया था। अगर हम लोग जो सामान चोरी हुआ था उसकी वैल्यूएशन करें तो उस समय उसकी सामान की जो वैल्यू थी वो थी 15 मिलियन US डॉलर। उस समय ये बहुत बड़ी रकम थी जो चोरी हुई, इसीलिए हम लोग इसको रॉबरी ऑफ द सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये चोर थे कौन, इन्होंने चोरी करी कैसे, और ये लोग एग्जिट कहाँ से करे, इनका एस्केप कहाँ से हो गया कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस चोरी के मास्टरमाइंड के बारे में। इस चोरी के मास्टरमाइंड का नाम था फर्नांडो ओराहो, जो कि बुएनो एरीज का एक निवासी था। वो पार्ट टाइम मार्शल आर्ट सिखाता था और अकेला रहता था बचपन से, तो उसके मन में अजीब अजीब से आइडियाज़ आते थे। 1999 में वो घर बैठा टीवी देख रहा था और उसने देखा रोमेलो अर्जेंटीना में एक हाइस्ट हो रही है। उस हाइस्ट में पूरी तरह से सक्सेसफुल हाइस्ट थी, लेकिन एस्केप में क्या हो गया, उनसे एस्केप में गलती हो गई। एस्केप में जो रॉबर्स थे वो हॉस्टेजेस के ऊपर गन ताने में बाहर आए और कहा कि हमें जाने दीजिए वरना हम इन लोगों को गोली मार देंगे। पुलिस ने बात नहीं मानी, पुलिस ने फायर कर दिया और क्रॉस फायरिंग में 2 इनोसेंट हॉस्टेजेस की भी मौत हो गई और एक रॉबर की भी मौत हो गई, और उसके बाद बाकी के अरेस्ट हो गए। और राहो को ये बात बहुत बुरी तरह से स्ट्राइक करी कि वो लोगों ने हाइस्ट तो पूरी कर ली थी, बस एस्केप में वो लोग गलती कर गए। तो उसने सोचा क्यों ना एक ऐसा एस्केप प्लान बनाया जाए कि हाइस्ट भी हो जाए, कोई नुकसान भी ना हो। जब ये आइडिया उसके मन में आया, उस समय जितने भी टीवी शोज़ थे, जितनी भी मूवीज़ थी, जितने भी न्यूज़ रिपोर्ट थी जिसमें बैंक का रिलेटेड कंटेंट था, उसने सबको पढ़ा, सबको देखा कि उसमें क्या दिखाया गया और क्या क्या गलतियां हुई हैं, ताकि वो एक परफेक्ट प्लान बना पाए। जब फर्नांडो इस प्लान को डेवलप कर रहा था तो उसको ये समझ आ गया था कि उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि इस प्लान में बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स थे जिसमें उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत थी। क्योंकि मैकेनिक्स उसकी फील्ड नहीं थी, वो एक मार्शल आर्ट टीचर था, तो वो इसको कर ही नहीं सकता था। उसको याद आया कि उसका एक दोस्त है जिसका नाम है सेबेस्टियन। वो बचपन से उसके साथ साथ में खेलता हुआ बड़ा हुआ था, तो उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग थी। सेबेस्टियन एक मैकेनिकल टेक्नीशियन था और अपने आम दिनों में वो इंजन्स को रिपेयर करके अपने घर का गुजारा करा करता था। जब फर्नांडो ने सेबेस्टियन को इस प्लान के बारे में बताया तो सेबेस्टियन ने फ़ौरन ही मना कर दिया, क्योंकि वो उस बैंक में पहले भी काम कर चुका था, तो सिक्योरिटी सिस्टम को समझता था कि उस बैंक से ज़िंदा बाहर आना तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग मेन गेट से बाहर आ जाएं। तो फर्नांडो ने उसको बताया कि हम लोग मेन गेट से बाहर आने ही नहीं वाले। फर्नांडो का प्लान था, क्योंकि बुएनो एरीज में बारिश बहुत होती थी तो वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा था, शहर के नीचे नालियों का एक पूरा जाल बिछा हुआ था। तो फर्नांडो ने कहा कि हम उसके सहारे से निकलेंगे, हम लोग नाली से बैंक तक एक सुरंग खोदेंगे और उस सुरंग के थ्रू निकलेंगे। उस पर सेबेस्टियन ने बोला उस बैंक में अलार्म सिस्टम है, हम लोग रात में अगर जाएंगे तो वो अलार्म सिस्टम चालू हो जाएगा। उस पर फर्नांडो ने बोला हम लोग दिन दहाड़े जाएंगे, हम लोग रात में जाएंगे ही नहीं, हम लोग अलार्म को टच तक नहीं करेंगे, क्योंकि अलार्म जो था वो एनो एरीज का वो दिन के टाइम में ऑफ रहता था, सिर्फ रात के टाइम में चालू होता था। फर्नांडो का एग्जिट प्लान सुनने के बाद सेबेस्टियन ने भी हाँ बोल दिया। इसके बाद इन्होंने एक टीम को फॉर्म करना शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने 2 ऐसे चोरों को ढूंढा जो पहले भी एक बैंक रॉबरी कर चुके हों। उन दोनों का नाम था डॉक और रूबन, जो लोग सुपा बांडा के नाम से भी मशहूर थे अर्जेंटीना में, बहुत ही मशहूर चोर थे वो दोनों। उसके बाद उन दोनों ने एक ठग को भी ढूंढा जिसका नाम था लुइस मारियो, जो कि अल्जीरिया का था। और जो लुइस था उसी ने इस प्लान को इनिशिएट करने के लिए $1 लाख का इन्वेस्टमेंट भी किया था इस प्लान में। प्लस इनको ज़रूरत थी एक ड्राइवर की जो इनको वहाँ से लेके जाए। अब हम लोग बात करते हैं चोरी के दिन की, जो था 13 जनवरी 2006 का। इनके प्लान की शुरुआत हुई ड्राइवर को उसकी जगह तैनात करने से। ड्राइवर उनके एग्ज़िट प्लान पे नदी के किनारे आ गया। उसके बाद डॉक, रूबन और लुइस, जो कि बैंक में एंटर करने वाले थे, वो लोग एक चुराई हुई कार से बैंक की पार्किंग में आए, उस गाड़ी को पार्क किया और बैंक के अंदर घुस गए। उसके बाद रूबन ने नकली गन को लहराया और सबसे कहा गेट डाउन ऑन योर नीज। सब लोग अपने घुटने पे आ गए, बैंक के दरवाज़ों को बंद कर दिया गया। अब यहाँ पे बात आती है कि फर्नांडो क्या कर रहा था, जो कि इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था। वो इस बैंक में पहले ही घुस चुका था, वो पहले ही एक कार को चुरा के बैंक की पार्किंग में पार्क कर चुका था, जिससे पुलिस को लगे कि चोर इसी कार से भागने वाले हैं। और वो बैंक के अंदर भेस बदल के गया था। वो एक कैप, स्की मास्क, लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर की विग और एक चश्मा पहन के गया था भेस बदल के, जिससे किसी को उस पर शक भी ना हो और वो बैंक में भी रहे हॉस्टेजेस के बीच में ही, ताकि कोई भी बगावत ना होने पाए।
उसके बाद जब भाई शुरू हुई और जो डॉग था उसने सब लोगों को कंट्रोल करने का ज़िम्मा लिया। रूबन ने नीचे गया और सेबेस्टियन जो कि पहले से ही टनल के एंड पे इंतज़ार कर रहा था, रूबन ने दीवार को तोड़ा और सेबेस्टियन को अंदर लाया। और सेबेस्टियन के पास एक जैक हैमर था जिससे वो लोग लॉकर्स को तोड़ने वाले थे, क्योंकि लॉकर्स को तोड़ने का कोई और रास्ता था नहीं। शुरुआत में मैंने जो आपको बताया था टूल, वो उन्होंने जानबूझ के छोड़ा था एक फॉल्स लीड की तरह से। जो लुइस था उसका ये काम था पुलिस को कम से कम 2 घंटे तक उलझा के रखना। तो जो लुइस था उसी ने वॉल्टर का भेस बदला था, उसी ने अपना नाम वॉल्टर बना के पुलिस को लगभग 2 घंटे तक उलझा के रखा था। पुलिस को उलझाने के लिए उन्होंने एक आदमी का बर्थडे तक सेलिब्रेट कर डाला था उसी हाइस में। एक हॉस्टेज है जिसका उस दिन बर्थडे था, टाइम वेस्ट करने के लिए उन्होंने उसका बर्थडे सॉन्ग तक गा दिया और उसका बर्थडे तक सेलिब्रेट किया। फर्नांडो ने पहले ही अपने लोगों से कह दिया था कि उनके पास 2 घंटा होगा, 20 मिनट उस जैक हैमर को असेंबल करने के लिए और आधा घंटा चोरी करने के लिए और 10 मिनट निकलने के लिए, क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम फर्नांडो के हिसाब से इन लोगों को मिलने ही वाला नहीं था, क्योंकि पुलिस फ़ौरन ही अंदर घुसने वाली थी। लेकिन क्योंकि लुइस पहले ही बहुत बड़ा ठग था तो वो लोगों को उलझा के रखने में एक्सपर्ट था। उसने पुलिस को 3:30 बजे तक उलझा के रखा और वो लोग 143 बॉक्सेस को तब तक खाली कर चुके थे। जब बॉक्सेस खाली हो गए वो लोग फर्नांडो को पकड़ के बेसमेंट में लेके गए कि इसको मारने जा रहे हैं, और बाकी लोगों से कहा कि अगर तुम लोग हिले तो तुम लोग को भी मार दिया जाएगा। वो लोग बेसमेंट में गए क्योंकि लुइस पिज़्ज़ा ऑर्डर कर चुका था तो पुलिस उसमें बिजी थी। वो लोग बेसमेंट में गए, उस सुरंग के अंदर सारे सामान को रखा, बैग्स को रखा, जो कैबिनेट था उसको खिसका दिया दीवार के पीछे, सारी सफाई कर दी। और जो बाल मिले थे वो उन लोगों ने बार्बर शॉप से उठाए थे ताकि फॉल्स लीड बने। उन बालों को उन्होंने फेंक दिया जो कि उन्होंने बार्बर शॉप से उठाए थे, प्लस एक पैक ऑफ बैटरीज था, और उन्होंने नकली गन्स को भी छोड़ दिया। और उसके बाद फर्नांडो का आइडिया था पुलिस को चढ़ाने के लिए एक नोट छोड़ा जाए, जो कि एक पोएटिक नोट था और जिस नोट को मैं पढ़ के आपको पहले ही वीडियो में सुना चुका हूँ। उन लोगों ने सब जगह पे ब्लीच को स्प्रे कर दिया ताकि कोई भी बायोलॉजिकल एविडेंस ना छूटे। उस कैबिनेट को खिसका दिया, साफ़ सफाई कर दी ताकि दीवार के टूटने का कोई निशान तक ना मिले। और उसके बाद उस टनल के होते वो लोग नालियों में पहुंचे। नालियों में सेबेस्टियन पहले से ही बोट्स को ला चुका था, लेकिन बोट्स के इंजन से आवाज़ हो सकती थी, इसलिए वो लोग बोट्स को धक्का देते हुए और पेडल करते हुए नदी तक लाए। और नदी के बाहर जो इनका ड्राइवर था इनके एस्केप पॉइंट पे, उसके साथ ये लोग अपने घर घर लौट गए। और मज़े की बात तो ये, जब पुलिस पिज़्ज़ा लेके पहुंची और बैंक में घुसी, वो लोग रियल में पिज़्ज़ा लेके अपने घर से न्यूज़ में पूरी घटना को लाइव देख रहे थे। अब यहाँ पे बात आती है, अगर ये इतना ही परफेक्ट प्लान था तो इसके बारे में हम लोग को आखिर पता कहाँ से चला? तो ये बहुत ही सिंपल से इसका जवाब है कि कोई भी परफेक्ट क्राइम कभी एग्जिस्ट नहीं करता था और नहीं करता है, आगे का पता नहीं। और इस क्राइम में जो गलती हुई थी वो इतनी ज़्यादा सिली थी कि आपको भी सुन के अजीब लगेगा। जो रूबन था वो चोरी का सामान लेके अपनी वाइफ के पास गया जिसका नाम था अलीसिया। तो शुरुआत में तो उनको बहुत अच्छा लगा, शुरुआत में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसके 1-2 दिन बाद रूबन के घर में भी थोड़ी बहुत चोरी हो गई। और उस चोरी में, इस चोरी के सामान में से कुछ आइटम्स गायब हो गए थे। इस बात को लेके उसकी वाइफ और रूबन के बीच में झगड़ा हुआ। जब उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ तो उनके पड़ोसियों ने इन बातों को सुना और पुलिस में कंप्लेन कर दी। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि जो चोरी हुई है इसमें इन लोग में से रूबन का हाथ है। पड़ोसियों ने जब पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस फ़ौरन ही रूबन की तलाश में लग गई। अगले दिन जब वो अपनी वाइफ को लेके सामान लेने निकला हुआ था, पुलिस ने फ़ौरन ही उसको अरेस्ट कर लिया और पुलिस स्टेशन ले गए। क्योंकि अलीसिया पहले ही उससे नाराज़ थी तो अलीसिया ने पूरा का पूरा प्लान पुलिस को बता दिया। क्योंकि वो डॉक और लुइस को जानती नहीं थी शक्ल से, तो उसके बारे में उसने ज़्यादा बताया नहीं, तो इसीलिए हम लोग भी उनके बारे में थोड़ा कम ही जानते हैं। उसने फर्नांडो, सेबेस्टियन, उनका ड्राइवर के बारे में सब कुछ बता दिया, उनका एड्रेस भी बता लिया, जिसके बाद वो सब अरेस्ट हो गए। लेकिन डॉक और लुइस आज भी फ़रार है। वो लोग कहाँ हैं हम लोग को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। एक तरह से देखा जाए ये हाइस्ट फेल हुई, लेकिन इसको हम लोग रॉबरी ऑफ द सेंचुरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पूरी की पूरी रॉबरी थी ये पूरी तरह से सक्सेसफुल थी। बाद में एक मेंबर की गलती की वजह से ये लोग पकड़े गए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कोई सजेशन हो मेरे लिए तो कमेंट कीजिए। अगर ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो, किसी को बताना चाहते हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।